अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ऑन योर रिक्वेस्ट आज का व्लॉग है मेरी वर्क रूटीन के बारे में। मेरी जॉब का डे कैसा गुजरता है। अभी हम लोग जा रहे हैं फील्ड वर्क के लिए। थोड़ा सा मैं अपने उसका सुपरवाइज़र का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आ जाएं तो हम साथ जाएंगे। और हमने काफ़ी पावर स्टेशंस आज विज़िट करने हैं, कोई 6-7 हैं, तो उनको हमने देखना है, उनकी वर्किंग वगैरह सारी देखनी है। सारे चीफ़ इंजीनियर्स भी साथ होंगे। इट विल बी माई फर्स्ट विज़िट डिफरेंट पावर स्टेशंस में, तो देखते हैं किस तरह के हैं और इट विल बी फ़न। तो यहाँ पे हम सब ने गाड़ियों में बैठना शुरू कर दिया। ये BKV की अपनी जो गाड़ियाँ हैं जो डेजिग्नेटेड हैं उसमें हम लोग जाएंगे विज़िट पे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैंने बता दूँ, मैं यहाँ BKV में काम करती हूँ। BKV इज़ पता नहीं हंगेरियन में, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग, मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी। इसके अलावा ये है जो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैम्स, ट्रॉली, बसेस, ये सब चीज़ें इसके अंडर आती हैं। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सारा उसको पावर करना, ये सब चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो डिफरेंट पावर स्टेशंस को हम जाके विज़िट कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के बारी बारी। और जो मेरा सुपरवाइज़र है, ही इज़ असिस्टिंग मी, क्योंकि सारे हंगेरियन हैं एंड आई एम द फर्स्ट इंटरनेशनल विद देम, और पहली पाकिस्तानी भी हूँ। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर के और बड़ा ऑनर है। तो खैर वो सब चीज़ें मुझे बताता जा रहा था। वर्किंग मुझे उस टाइम तो इतना खास समझ नहीं आ रही थी वो लोग बात क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं सारा देखती जा रही थी, अपनी तरफ से नोट्स भी बनाती जा रही थी। और मेरा सुपरवाइज़र उसको कंटिन्यूसली जो है ना ट्रांसलेट करता जा रहा था मेरे लिए। एंड इट वॉज सो स्वीट ऑफ हिम कि वो इस तरह से कर रहा था, क्योंकि वो खुद भी ज़ाहिर सी बात है उसके लिए डिस्टर्बिंग था कि वो सारे बात कर रहे हैं और वो मुझे जल्दी जल्दी बता रहा था। मैंने उसे बीच में कहा भी कि आप छोड़ दो, मैं बाद में बेशक समझ लूँगी, मैं भी देख लेती हूँ। मुझे काफ़ी चीज़ें तो समझ में आ रही थी कि कितने वॉट्स का है, उसमें क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, वो सब चीज़ें मैं देख रही थी और मतलब समझने की कोशिश खुद भी कर रही थी। इतनी तो भी अंडरस्टैंडिंग मेरी भी है कि क्या चीज़ क्या है। बाकी मेरे पास गूगल ट्रांसलेटर था, मैं उस पर भी देखती जा रही थी एंड ऑल द वर्किंग वॉज गुड एंड फाइन। फिर हम यहाँ पर मूव कर गए। यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा सा ये रोटर चल रहा था कुछ, और ये एक इनका म्यूज़ियम है। यहाँ पे पुराने इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, इसको भी हमें विज़िट करवाया। और ये स्पेशल डेज़ पे ओपन होता है पब्लिक के लिए भी। तो यहाँ पे एक बंकर भी था, वो भी हमने विज़िट किया। पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे थे। अब तो मुझे जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उसने मुझे क्या बताया था, क्योंकि इन दी एंड रिपोर्ट तो उसने बनानी थी, मैं तो बस विज़िट का हिस्सा थी। तो खैर ये एक अच्छी चीज़ थी, मैं बस इंजॉय कर रही थी। इस विज़िट में जितने भी लोग थे वो सारे इंजीनियर्स थे, सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, और बड़ा एक अच्छा हेल्दी सा विज़िट रहा। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना ये सारी चीज़ें देख के। और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, मतलब जो गवर्नमेंटल चीज़ होती है ना वो वाकई गवर्नमेंट वाली ही होती है। बेसिकली BKV इनका सेमी गवर्नमेंट अदारा है, और मतलब वो लग भी रहा था उनकी हालात देख के। जो गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स होती है ना वैसी होती है। आप ये देखें इनके ये वर्किंग किस तरह की थी, ये सारे मतलब ओपन थी, ऐसे ही इन्होंने डिस्प्ले किए हुए। हम भी इसे चला चला के देख रहे थे, तो दरवाजे खिड़कियाँ भी वो लग रहा था भाई, वो जो एक गवर्नमेंटल लुक आती है ना चीज़ों में जैसे पाकिस्तानी होती है। तो हालांकि इनके प्राइवेट सेक्टर्स इतने प्यारे प्यारे होते हैं, तो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ गवर्नमेंट की चीज़ गवर्नमेंट की ही होगी। डायमीटर यहाँ पे मैं अपने सुपरवाइज़र को हेल्प कर रही थी। वो कुछ उसको माइंड में वो वर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो मैं उसको बता रही थी कि भाई तुम क्या बताना चाह रहे हो। तो हम लोग इसी तरह से ही कम्युनिकेट कर रहे होते, उस बेचारे को समझ ही नहीं आती है कि क्या वर्ड बोलना है। तो मैं कह रही थी यार आप डायमीटर शायद कहना चाह रहे हो, तो कहते हैं हाँ यही है शायद। तो ये बड़ा सा फ़नी रहता है, लेकिन अब तो खैर मुझे आदत हो गई है इस चीज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, और वो लोग हंगेरियन को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक अभी मैं अगर व्लॉगिंग भी कर रही हूँ तो मेरे कितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन जब ये लोग हंगेरियन बोलते हैं ना तो ये टोटली हंगेरियन बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और ये सारी जगहें हम सारी कन्वर्टर पावर स्टेशन जो विज़िट कर रहे हैं। अच्छा, जो 2 अंकल मेरे पीछे काम कर रहे हैं ना, ये मुझे देख के कहते हैं सलाम अलैकुम। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर मुझे कहते हैं मरहबा। मैंने कहा हाँ भाई, आहलन व सालन। सो खूब अच्छे से घूमने के बाद, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद, ढेर सारी पिक्चर्स लेने के बाद, फिर हम लोग इनके चले गए मेन स्टेशन जहाँ पे सब कुछ डिजिटली होता है। अब ये देखें, ये इनका मेन ऑफिस है जहाँ पे डिजिटली ट्रैक रखा जा रहा है, जितनी भी ट्रॉली, बसेस, ट्रैम्स, जितनी भी चीज़ें, और बहुत अच्छे से सारा चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज थी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ गोश्त, बड़े मज़े का। मुझे अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं मतलब एग्जैक्टली कढ़ाई बना रही हूँ गोश्त की। जी, तो मेरा खाना रेडी हो चुका है। मैंने अभी इसके ऊपर से ढक्कन हटाया है। मुझे नहीं पता मैंने गोश्त की कढ़ाई बनाई है या गोश्त सालन वाला बनाया है। बस मेरे दिल में जो था ना मैं इसमें ऐड करती गई, और उसी हिसाब से लास्ट में मैंने ना बिल्कुल इसके टमाटर इसमें डाले थे और फिर इसको बस रख दिया।
और मैंने एक रोटी बना ली है दोपहर के खाने के लिए। रात में सही से शायद 2 रोटियों के साथ खाऊं। और सारे काम हो गए, इतना अच्छा लग रहा है। जुम्मा था आज, नमाज़ वगैरह पढ़ के भी फारिग, सारी सफाइयाँ, बैठ के आराम से खाना खाऊंगी। तो सी यू गाइस आफ्टर ईटिंग माई लंच। मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। मुझे कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बनाना फ्लेवर बना रही हूँ, ग्रीन कलर का। अच्छा, लेके मैं खुद आई हूँ पाकिस्तान से, और जब बनाने की बारी आती है ना, मैं वनीला फ्लेवर ढूंढ रही होती हूँ अपनी कबर्ड में। तो ये वो कंसिस्टेंसी है जिसकी मैं बात कर रही थी। बिलीव मी, बहुत प्यारा ग्रीन कलर है। ये आपको दिख नहीं रहा, मैं ज़रा यहाँ पर लेकर आती हूँ। ये कितना प्यारा ग्रीन कलर है। ये मैं नीचे नहीं रखने वाली, ऑलरेडी मैं यहाँ कांड अंजाम दे चुकी हूँ। तो मैं अब इस पर कोई भी गर्म चीज़ नहीं रखती, पहले भी इसी तरह किया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे वापस रख देते हैं और बस अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मुझे इस तरह का, इस कंसिस्टेंसी का ही कस्टर्ड खाना इतना पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। हेलो हेलो हेलो, आपके घर वाले भी आपको देख रहे होंगे, उनको भी शर्फ हासिल होता है मेरे ब्लॉग्स के थ्रू। रोस्ट बहुत मज़े का, और ये बहुत ज़बरदस्त केक है, और ये केक रफ़ी ने बनाया है। तो ये जो है ना, बेकर रफ़ी द बेकर ने बनाया है। और वो रोस्ट किसने बनाया है? वो भी रफ़ी ने। सबने हम दोनों ने केक अच्छा, बनाया। तो बर्थडे बॉय ने काम भी किया। हाँ, ओके। और ये हैं हमारे चिकन पैटीज़, ये मैंने बनाए हैं। मेरी भी शक्ल आप सब लोग देख सकते हैं। आ रही है? सही आ रही है? सही आ रही है। चलो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रहमत, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव अ लॉट ऑफ रहमत होल ईयर। अब इसको खा जाए मैं। थैंक यू। Okay, yeah, me. Yes, and और ये बहुत अच्छा सा क्लिप मेरे एक गैलरी में पड़ा था, और मुझे लगा इसको इस व्लॉग में होना चाहिए, ताकि आप लोग देख सकें कि मेरी बैल्कनी से कितना प्यारा व्यू दिखता है और कितनी प्यारी स्नो फॉलिंग हो रही है इस वक्त। बहुत ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगती है जगह। जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ, मैं अपनी बैल्कनी में आके बैठना पसंद करती हूँ। खैर, सर्दी ज़्यादा हो रही है, अंदर चलते हैं, और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। पता नहीं मेरी गैलरी में क्या क्या पड़ा हुआ है, ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स पड़े थे, ये भी मैंने इस व्लॉग का हिस्सा बना दिया। एंजॉय करें। सो आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे जो समझ आया मैंने सारे क्लिप्स इस व्लॉग में डाल दिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं नेक्स्ट व्लॉग आपको किस पे चाहिए। आई नो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आया है, जब भी मुझे भी नहीं पता, जो व्लॉग्स मैंने डाल दिए। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।